सरकार बदलने की बात करने वाले जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर यानी पीके को एक बड़ा झटका लगा और ये झटका जो है उनके ही पहलवान से लग गया है। यूं कहे कि प्रशांत किशोर ने एक बड़े चेहरे एसके सिंह को यानी चुनावी अखाड़े में उतारा था, वो भी तरारी से। उपचुनाव होना है, बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है और उसमें प्रशांत किशोर सबसे आगे बैटिंग करते हुए नजर आते। जिस तरीके से उन्होंने एसके सिंह का नाम का अनाउंस किया और साफ साफ कहा था कि ये ऐतिहासिक कदम है बिहार में, यानी पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई इतना बड़ा रैंक पर रहा हुआ अधिकारी जो है चुनाव विधानसभा का चुनाव लड़ रहा है। इससे पहले कोई भी ऐसा नेता नहीं, अधिकारी नहीं रहा जो इतने बड़े रैंक पर रहते हुए विधानसभा का चुनाव लड़ रहा है। लेकिन अब प्रशांत किशोर को अपने ही पहलवान से झटका लग गया है, क्योंकि वो पहलवान जिनका नामांकन करना था वो दिल्ली के निवासी निकल गए। हम बात कर रहे हैं एसके सिंह की, क्योंकि नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन नामांकन अब कैसे करेंगे उनके पहलवान, क्योंकि वो दिल्ली के निवासी निकले। दिल्ली का वोटर कार्ड और दिल्ली का ही आधार कार्ड उनका निकल गया, क्योंकि लगातार ये अब चर्चा हो रही है कि आखिर में अब तरारी से प्रशांत किशोर किसको उम्मीदवार बनाएंगे, क्योंकि लगातार प्रशांत किशोर अपने कैंडिडेट का नाम अनाउंस करके सबसे पहले सबको चौंका दिया था। लेकिन अब वही पहलवान उनको यानी फुस हो गया। यूँ कहे कि अब वही पहलवान जो है चुनावी दंगल में, चुनावी अखाड़े में लड़ाई लड़ने से अब पीछे हट गया है, क्योंकि अब वो बिहार का निवासी ही नहीं है। लेकिन लगातार उनके पहलवान कहते रहे कि हमारा तरारी से बड़ा लगाव है, हम तरारी में ही पैदा हुए, तरारी में ही हमने प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण की। वहीं प्रशांत किशोर भी काफ़ी दम भरते थे कि हमने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है, हमारे साथ ये लोग जो है बिहार बदलने के लिए आ रहे हैं। इसको लेकर के आप मुझे बताइए कि बिहार के स्वतंत्र बाद बिहार के इतिहास में कौन आज तक कोई आर्मी जनरल जो वाइस चीफ रहा हो वो कहीं विधानसभा के चुनाव में आकर चुनाव लड़ा हो? आप हमको बताइए। कोई लोकसभा लड़ा हो बताइए। मनोनीत पद लेना एक बात है और आकर जनता के लिए संघर्ष करना, उसके बीच में खड़ा होना अलग बात है। इसलिए इनका सम्मान है। तरारी विधानसभा की सीट खाली हुई, उसी में मेरा गांव है और मेरी बहुत जो है यादें उसके साथ लगी हुई हैं। मैं गांव के साथ लगा रहूं हमेशा। आप हमारे गांव से पूछिएगा। शुरू में मेरी परवरिश एक साधारण परिवार में, किसान के परिवार में, मेरे पिताजी किसान थे। वहाँ पर मैंने प्राइमरी